कि आपका बच्चा अगर मेरे पास आ गया तो आप लिखित रूप में मेरे से ले सकते हैं। अगर आपने बोल दिया कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो उसको डॉक्टर बनाने के लिए सिर्फ प्रयास करूंगा, फिर उसका दिमाग में कहीं भटकने नहीं दूंगा। आपने बोल दिया मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो मैं लिखित में दे सकता हूँ कि बच्चा इंजीनियर कैसे बनेगा। 2 साल के और 1.5 साल के भी ऐसे बच्चे आए हैं, तो जब वो रोना शुरू करते हैं तो हम लोग उसको लोरी सुनाना शुरू कर देते हैं कि मैं कंधे पे लेके अपने कुछ गोदी में लेके उनको जैसे माँ का स्पर्श होता है, कोशिश करती हूँ कि माँ का स्पर्श दूँ, झूला झुला दूँ और उसको लोरी सुना दूँ, जिसमें वो बच्चा काफ़ी शांत हो जाता है। इंग्लिश बाद में सिखाएंगे, हमने इंग्लिश बाद में सिखाएंगे। पहले उसको दिनचर्या पता होना चाहिए कि कैसे किसकी रिस्पेक्ट करनी है, कैसे किससे बात करनी है, जो उनकी दिनचर्या है, सुबह उठते कितने बजे उठना है, ब्रश कैसे करना है, ये सब बताने की जरूरत है। बच्चों को प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, ये और हर भाषा में यहाँ पढ़ाया जाएगा। मैथिली भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है मैथिली नहीं पढ़ाया जाएगा, हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में तो टीचर बात करेंगे, इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, लेकिन मैथिली भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृत के भी शिक्षक यहाँ आ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है मेरे हिसाब से। जैसे कि हम लोग दूध पिलाना हुआ, छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जिनके हमारे पैम्पर्स भी चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं सर। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आगे की भविष्य के लिए सोचें और उनका फ्यूचर कुछ बनाए। यदि मुझे हर बच्चे का माँ भी बनना पड़े तो मैं सोचती हूँ कि मैं उन सब बच्चों की माँ बनूंगी। सिर्फ 3 घंटे की क्लास है छोटे बच्चे की, कोई ऐसा नहीं 5 घंटे की। अब बुक की बात करूँ तो किसी स्कूल के अंदर ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि 2 बुक में पढ़ाया जाए। मेरे यहाँ पे A to Z सब्जेक्ट 2 ही बुक के अंदर है और मेरा टारगेट है मेरे यहाँ कोई फीस के लिए वापस ना जाए। मेरा विद्यालय आपको उसी फीस के अंदर म्यूजिक देगा, उसी फीस के अंदर आपको चित्रकला के टीचर दे रहे हैं, उसी फीस के अंदर कराटा दे रहे हैं, उसी में बॉक्सिंग दे रहे हैं, मतलब सब कुछ हम उसी फीस में दे रहे हैं। 2 शिक्षक हमने दार्जिलिंग से बुला रखे हैं और एक हमारे शिक्षक जो हैं उड़ीसा के हैं। ये तीनों टीचर आपको 1 तारीख से यहाँ पूरा सेवा प्रदान करेंगे। सभी चीज की फैसिलिटी और लाइट कट जाए तो ऐसा नहीं कि गर्मी में बच्चा पसीना से लथपथ हो रहा है, इन्वर्टर की व्यवस्था है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एडमिशन कराने आइए, मेरा स्कूल में एडमिशन मत कराइए, बात की बात है, लेकिन एक बार देखने जरूर आइए। आप सभी आमंत्रित हैं। अपने बच्चे का अगर बेहतर भविष्य चाहते हैं तो एक बार स्कूल में आइए, देखिए ये स्कूल मैंने क्यों खोला है, क्योंकि KYC के तो नाम आपने सुना ही है और KYC के तहत ये विद्यालय खोला गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं BNN के माध्यम से। मैंने यहाँ अभी 4 गाड़ी की व्यवस्था कर रखी है, हर गाँव तक मेरी गाड़ी जा रही है। ओमनी, इको और उसके बाद मैक्सिमो, सब गाड़ी जो होगी वो पैक होगी। कोई ये नहीं कि ई रिक्शा से मैंने बुला लिया कहीं का खतरा हो, और उसमें भी कोई ना कोई हमारी शिक्षक मौजूद होंगी या शिक्षिका मौजूद होगी, वो अपने साथ उन बच्चों को लाएंगी या छोड़ेंगी। स्कूल के जो डायरेक्टर हैं पंकज झा, उनसे जानेंगे, क्योंकि प्री नर्सरी से लेकर के वर्ग 5 तक स्कूल खोले हैं और इस तरह का स्कूल बेनीपट्टी अनुमंडल भी अब पहला ऐसा स्कूल है जो सिर्फ बच्चों पर ही फोकस करेगा। इसके पीछे मकसद क्या था? हाँ, नमस्कार आप सभी दर्शकों का। इसके पीछे मकसद बता दूं, मैंने बहुत दिनों से देखा है, लगभग 5 वर्षों से, कि मेरे को छोटे विद्यालय के लिए कोई ऐसा विद्यालय मिल ही नहीं रहा था जो मैं उसमें बिल्कुल बच्चों को दे दूं और छोड़ दूं और बिल्कुल निफिक्र हो जाऊं कि हाँ मेरा बच्चा सुरक्षित है। सुरक्षित वातावरण मुझे नहीं मिल रहा था। अगर मिल भी रहा था तो वहाँ शिक्षक की क्वालिटी मुझे नहीं मिल पा रही थी। मैं ये किसी पे उंगली नहीं उठा रहा किसी विद्यालय के ऊपर, लेकिन जो मुझे क्वालिटी चाहिए जमीनी स्तर पे, क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं ना तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं उस चीज़ पे कि हमारी नींव मजबूत हो। लेकिन नींव मजबूत करने के लिए शिक्षक भी, अध्यापक की बहुत अच्छी भूमिका होती है। सबसे बड़ी भूमिका अगर होती है तो शिक्षक की इस रूप में होती है कि माँ भी वही हो, भाभी भी वही हो, बाप भी वही हो, सब कुछ उन्हें बन के रहना होता है। और मेरे यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो इस तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। और आपने यहाँ पूरा स्कूल अगर घुमा होगा, आपने देखा होगा, निरीक्षण किया है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झूले पे फोकस किया हूँ, फिर वृक्ष पे फोकस किया हूँ, किसी प्रकार की बच्चों को दिक्कत ना हो। क्योंकि बच्चा अगर घर छोड़ के यहाँ आपके पास 3 वर्ष का एक बच्चा आ रहा है या पेरेंट्स आप पे दे रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए सबसे पहले वो ध्यान देंगे। पढ़ाई तो बाद की बात है, पहले सेफ्टी उनको जरूरी है। पूरा CCTV कैमरे की निगरानी में हमारा विद्यालय है। हर रूम में LED TV के ऊपर हमारा प्लान है, जो LED TV हर रूम में 1.5 घंटे की क्लास हो, योगा क्लासेस हो, बॉक्सिंग हो, कराटा हो, और सभी चीज की फैसिलिटी और लाइट कट जाए तो ऐसा नहीं कि गर्मी में बच्चा पसीना से लथपथ हो रहा है, इन्वर्टर की व्यवस्था है, यहाँ झूलने की व्यवस्था है, जब बच्चा थोड़ा सा बोरिंग हुआ तो यहाँ झूलने की, और अल्फाबेट वगैरह के साथ बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग टेक्नोलॉजी यहाँ लाई जा रही है। और खास तौर पे अगर मैं बता दूं तो शिक्षक हमारे दार्जिलिंग से यहाँ आकर शिक्षा दे रहे हैं। 2 शिक्षक हमने दार्जिलिंग से बुला रखे हैं और एक हमारे शिक्षक जो हैं उड़ीसा के हैं। ये तीनों टीचर आपको 1 तारीख से यहाँ पूरा सेवा प्रदान करेंगे। सबसे खासियत अगर मैं बता दूं कि आपका बच्चा अगर मेरे पास आ गया तो आप लिखित रूप में
मेरे से ले सकते हैं। अगर आपने बोल दिया कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो उसको डॉक्टर बनाने के लिए सिर्फ प्रयास करूंगा, फिर उसका दिमाग में कहीं भटकने नहीं दूंगा। आपने बोल दिया मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है तो मैं लिखित में दे सकता हूं कि बच्चा इंजीनियर कैसे बनेगा, क्योंकि जब हम जड़ मजबूत कर रहे हैं ना तो उसको उसी प्लेटफॉर्म पे हम ले जाएंगे। हमारा प्रयास ये है और हमारी पूरी टीम परिवार की तरह काम कर रही है। इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, सब इसमें ऑनर है, सबको काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं गार्जियन को कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि एडमिशन कराने आइए, मेरा स्कूल में एडमिशन मत कराइए, बात की बात है, लेकिन एक बार देखने जरूर आइए। आप सभी आमंत्रित हैं। अपने बच्चे का अगर बेहतर भविष्य चाहते हैं तो एक बार स्कूल में आइए, देखिए ये स्कूल मैंने क्यों खोला है, क्योंकि केवाईसी के तो नाम आपने सुना ही है और केवाईसी के तहत ये विद्यालय खोला गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं BNN के माध्यम से। बच्चों की सेफ्टी के लिए आपने पंकज बात की है कि CCTV स्कूल में लेस किया गया है। अब हम जानना और हमारे साथ जो दर्शक हैं, जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे कि घर से जो बच्चे निकलेंगे, चूंकि छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो किस तरह से पहुंच पाएंगे आपके स्कूल तक। मैंने यहाँ अभी 4 गाड़ी की व्यवस्था कर रखी है। हर गांव तक मेरी गाड़ी जा रही है, ओमनी, इको और उसका मैक्सिमो, सब गाड़ी जो होगी वो पैक होगी। कोई ये नहीं कि ई-रिक्शा से मैंने बुला लिया कहीं का खतरा हो। और उसमें भी कोई ना कोई हमारी शिक्षक मौजूद होंगी या शिक्षिका मौजूद होगी, वो अपने साथ उन बच्चों को लाएंगी या छोड़ेंगी, तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं होने वाली। और अगर कहीं कठिनाई होती भी है तो हमारी पर्सनल गाड़ी उस बच्चे को वहाँ से रिसीव करेगी। किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं होने वाली, क्योंकि आपका बच्चा जैसे है वैसे ही वो मेरा भाई है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तो उस तरीके से हम यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वर्डन नहीं डालना, बोझ नहीं डालना कि उनको भारी लगे। और फीस का भी बता दूं, मेरे स्कूल की फीस कभी किसी को भारी नहीं पड़ेगी। सबको पता है मैं समाज सेवी हूँ और मेरा टारगेट है मेरे यहाँ कोई फीस के लिए वापस ना जाए। मेरा विद्यालय आपको उसी फीस के अंदर म्यूजिक देगा, उसी फीस के अंदर आपको चित्रकला के टीचर दे रहे हैं, उसी फीस के अंदर कराटा दे रहे हैं, उसी में बॉक्सिंग दे रहे हैं, मतलब सब कुछ हम उसी फीस में दे रहे हैं। 800 रुपये महीना, कोई ज़्यादा नहीं है फीस मेरा। और उसमें A to Z फैसिलिटीज़, इतना फैसिलिटी मुझे नहीं लगता मधुबनी जिला में कहीं होगा। जो छोटे छोटे बच्चे जो घरों से निकल करके सीधे माई स्कूल में आएंगे, कुछ दिनों के लिए तो वो परेशान होंगे, चूंकि उन्हें गार्जियन नज़र नहीं आएंगे, तो उनके लिए बच्चों के लिए आप क्या तैयारी करवा। बिल्कुल, मैं 5 से 7 दिन बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं बच्चे को, तो मैं ये जानता हूं कि प्री स्कूल में अगर कोई अपने बच्चे को दे रहा है तो वो बिल्कुल सजग है कहीं ना कहीं कि मेरा बच्चे का भविष्य बेहतर हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आधा घंटा आपको बैठना होगा यहाँ पे कहीं साइड में, बच्चे से थोड़ा दूर रहने का प्रयास कीजिए। स्कूल में आप स्कूल के आसपास रहिए, थोड़ा मेहनत आपको भी करना होगा अपने बच्चे के लिए। अगर बच्चे का बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आपका और मेरा दोनों का कहीं ना कहीं समन्वय बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों मिलकर बच्चे को कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास करेंगे तो बच्चे का बेहतर भविष्य बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन ही बच्चा मेरी गोदी में आ जाएगा, मेरे मैडम की गोदी में आ जाएगा, ऐसा कोई हमारे पास जादू मंत्र नहीं है। लेकिन ये जरूर विश्वास दिला रहा हूँ कि आप 3 दिन का समय दीजिए। 3 दिन आप अगर आधा घंटा 1 घंटा में मेरे बच्चे देंगे, सिर्फ 3 घंटे की क्लास है छोटे बच्चे की, कोई ऐसा नहीं 5 घंटे की। अब बुक की बात करूं तो किसी स्कूल के अंदर ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि 2 बुक में पढ़ाया जाए। मेरे यहाँ पे A to Z सब्जेक्ट 2 ही बुक के अंदर है, आपको बुक में भी नहीं। अब मेरे यहाँ स्कूल के अंदर 1 भी रुपया कमाने वाला कोई काम ही नहीं है, ना बुक में कमाइए ना वर्दी में कमाइए, सब कुछ सिर्फ फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि किसी भी माँ बाप को यहाँ से ऐसा महसूस ना हो कि हम पैसे के चक्कर में विद्यालय में नहीं पढ़ा पा रहे। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा प्राइस मैंने हर चीज का रखा है जो किसी को भारी भी ना पड़े और हमें भी दिक्कत ना हो, लेकिन बिल्कुल रूल और रेगुलेशन को फोकस करना होगा। अगर अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं तो बिल्कुल बच्चों को सिखाइए कि दिनचर्या क्या है। हमारे टीचर ने सबसे पहले इंग्लिश बाद में सिखाएंगे, हमने इंग्लिश बाद में सिखाएंगे, पहले उसको दिनचर्या पता होना चाहिए कि कैसे किसकी रिस्पेक्ट करनी है, कैसे किससे बात करनी है, जो उनकी दिनचर्या है, सुबह उठते कितने बजे उठना है, ब्रश कैसे करना है, ये सब बताने की जरूरत है। बच्चों को प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, ये और हर भाषा में यहाँ पढ़ाया जाएगा। मैथिली भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है मैथिली नहीं पढ़ाया जाएगा, हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में तो टीचर बात करेंगे, इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, लेकिन मैथिली भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृत के भी शिक्षक यहाँ आ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है मेरे हिसाब से। आपके इस स्कूल का लोकेशन क्या है, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत आसान लोकेशन है। अगर बेनीपट्टी आप जानते हैं तो बेनीपट्टी संसारी पोखर से थोड़ा आगे आप निकलेंगे तो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, कौशल्या नाथ पेट्रोल पंप, उसके जस्ट सामने माई स्कूल का बड़ा सा एक बोर्ड दिखेगा आपको और बहुत अच्छा प्रांगण, सजा हुआ प्रांगण आपको मिलेगा। बेनीपट्टी में संसार पोखर से आगे इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के जस्ट सामने कौशल्या नाथ पेट्रोल पंप के सामने माई स्कूल है। और एक बार आइए अवश्य, मैं यही अनुरोध करूंगा।
छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाती हैं, उस समय बच्चे परेशान भी करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब परेशान करते हैं उसके बाद ऐसा नहीं होता कि मन कभी खिन्न हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम बच्चे को अपने जैसे मानते हैं। हम उन्हें पढ़ाने के दौरान बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे बच्चे खुशी हो जाते हैं, हमको अपने बड़ी बहन जैसे मानने लगते हैं। उनको प्यार करने को अच्छा लगता है, क्योंकि उनको हम अपना ऐसा प्यार देते हैं, जैसे उनको लगता है कि हम कल से फिर स्कूल में आए, फिर से स्कूल में खेले। बहुत सारे गेम रखे हुए हम लोग, पढ़ाई के साथ हम लोग गेम भी खिलाते हैं, क्योंकि नहीं कि सिर्फ पेंसिल कापी नहीं देते हैं उन्हें, बहुत सारे कलरफुल रखे हुए हैं, जैसे नंबर रखे हैं, जिससे उन्हें हम पढ़ाते भी हैं और उनको खेलते भी हैं। क्योंकि हमारे जो ये शिक्षा नीति वही है कि खेल खेल के पढ़ाना है बच्चे को, डायरेक्ट कॉपी पेंसिल नहीं देना है। तो उसी तरह बच्चे को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, ताकि वो दोबारा आने के लिए जिद करे। और ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो सुबह सुबह उठ के यही बोलते हैं कि उनको स्कूल जाना है। हम लोग 5-6 दिन से भी देख रहे हैं बच्चे को, बहुत खुशी, बहुत कुछ सीखे हैं, मतलब बहुत सारा स्पेशल वर्ड सीखे हैं जो बच्चे कभी माँ भी नहीं बोल पाते तो भी माँ भी सीख गए। ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और जो भी कोई बोल भी नहीं पाता था, कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जो इनको बुलाने के लिए हम लोग बहुत सारे गेम रखे हुए, कविता पढ़ते हैं, उस बच्चे में खुशी हो जाते हैं, उन्हें पढ़ाने को अच्छा लगता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी इस स्कूल की एक अनुभवी शिक्षिका है रजनी मैम। हम उनसे जानना चाहेंगे, चूँकि क्लास लेती हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्री नर्सरी वाले, जो अचानक पढ़ाई के साथ साथ रोने लगते हैं, चूँकि उन्हें गार्जियन की याद सताती है। ऐसे में यहाँ के जो शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं वो उन बच्चों के साथ किस तरह का माहौल देती हैं और किस तरह का ट्रीट करती हैं, वही हम जानते हैं। जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने गार्जियन को छोड़ करके आपके स्कूल में आते हैं, उस दरमियान बच्चे काफ़ी रोते हुए होंगे, तो उनके लिए आप लोग क्या ट्रीट करते हैं, क्या कैसा माहौल देते हैं? हाँ सर, मेरे पास तो सभी तरह के बच्चे हैं, और 2 साल के और 1.5 साल के भी ऐसे बच्चे आए हैं। तो जब वो रोना शुरू करते हैं तो हम लोग उसको लोरी सुनाना शुरू कर देते हैं, कि मैं कंधे पे लेके अपने गोदी में लेके उनको जैसे माँ का स्पर्श होता है, कोशिश करती हूँ कि माँ का स्पर्श दूँ, झूला झुला दूँ और उसको लोरी सुना दूँ, जिसमें वो बच्चा काफ़ी शांत हो जाता है। जैसे कि हम लोग दूध पिलाना हुआ, छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जिनके हमारे पैम्पर्स भी चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आगे की भविष्य के लिए सोचें और उनका फ्यूचर कुछ बनाए। तो यदि मुझे हर बच्चे का माँ भी बनना पड़े तो मैं सोचती हूँ कि मैं उन सब बच्चों की माँ बनूंगी। आप तो कई विद्याओं में परिपूर्ण है, अचानक छोटे छोटे बच्चों के बीच में रहना, समय स्पेंड करना कितना आसान है? सर हाँ, इससे पहले भी मैं स्कूल में थी और उन बड़ों बच्चों के बीच में थी, तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा करूं, और छोटेपन से भी नींव यदि मजबूत हो जाएगा तो मेरे बच्चे आगे भी मजबूत ही रहेंगे। तो उनको होता है कुछ नया दूं, और एक सबसे पहला गुरु तो माँ ही होता है ना, तो मैं हर बच्चे की सोचती हूँ कि माँ बनूं और उनकी गुरु बन के उनको अच्छे शिक्षा की ओर ले जाऊँ, हंसते खेलते। बच्चे जब रोते हैं तो उन्हें चॉकलेट देती हैं? जी, बच्चे रोते हैं, उसको चॉकलेट देते हैं, उसके लिए वो चुप हो जाते हैं। बच्चों के खेलने के लिए बोलते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं। फिर पढ़ाई में किस तरह से उन्हें फिर प्रवेश कर? बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, खेल खेल कर पढ़ाना चाहिए, तो अच्छा लगता है और उससे उसको मन प्रसन्न भी रहता है। सर खेलने के लिए उन बच्चों को ना हमने बस गेम खेलने के लिए और पढ़ाने के अलावा से हम लोग छोटे छोटे बॉल सब रखे जो कलरफुल है। उनको हम बोलते हैं कि ये रेड है कि येलो है कि ऑरेंज है, बस उनको थ्रो बताते हैं कैसे थ्रो करना है, इसको कैच करना है। ऐसे हिंदी में भी उनको बताते हैं कि इनको बच्चों फेंको, इनको उठाओ। तो हम घरेलू वातावरण में उन्हें जैसे आवरण है उस तरह का माहौल रखे हैं, उन्हें शिक्षा भी प्राप्त हो, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आने के टाइम रोते हैं बस। लेकिन अभी जो बच्चे आने लगे हैं उनको पढ़ाई के साथ खेलना, जब भी जैसे रोने लगते हैं उनको गेम खिलाना शुरू कर देते हैं और पढ़ाना शुरू कर। तो हम लोग ये सोचते नहीं कि इनको पढ़ाना है, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे आते हैं जो पढ़ने के नाम से डरते हैं। उनको डराना नहीं है सर, उन्हें हंसते हुए हमें पढ़ाना है। उनको गेम खिला के, जो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स वगैरह हैं उनको दे के, उनको नाम बता के कि ये फ्रूट्स है, ये एप्पल है, तो उनको समझ में आता है कि ये फ्रूट्स हम खाते भी हैं, क्या खाना चाहिए, क्या हमें पहनना चाहिए। तो बस उसी को एक पढ़ाई के जरिए, क्योंकि क्या है उसी में सब बताना है उनको। तो ये थे बेनीपट्टी अनुमंडल के एक ऐसा स्कूल है जो प्री नर्सरी से सिर्फ वर्ग 5 तक के लिए है, और विशेषतर पर यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो घरों से सीधे स्कूल तक आते हैं, जिन्हें शिक्षा से जोड़ने की बात सरकार भी कहती है, संभवतः यह बेनीपट्टी में सफलीभूत होगा। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़, बेनीपट्टी। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है, तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत। अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो,
लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।